गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, आई एम प्रतीक्षा गैलोट फ्रॉम सुनीता ग्लोबल स्कूल। अपन ने चैप्टर 8 स्टार्ट किया था विच इज सेल स्ट्रक्चर एंड फंक्शन। इसमें अपन ने सेल्स के बारे में देखा था। सेल की डिस्कवरी किसने की है, सेल का शेप कैसा होता है, साइज कैसा होता है। आज अपन देखेंगे शेप ऑफ सेल्स, सेल्स के शेप्स। अपन स्टार्ट करते हैं। रेफर टू फिगर 8.3। अपन ने अमीबा का देखा था डायग्राम। देखो ये वाला, इसमें अमीबा का स्ट्रक्चर कैसा है, इरेगुलर, यानी कि एकदम परफेक्ट शेप नहीं है। You may see that the shape appear irregular. In fact, amoeba has no definite shape unlike other organism. यानी कि अमीबा का कोई फिक्स स्ट्रक्चर नहीं होता है। इसी तरीके से इट कीप ऑन चेंजिंग इट्स शेप, यानी उसका शेप बार बार चेंज होता रहता है। ऑब्जर्व द प्रोजेक्शंस ऑफ वेयरिंग लेंथ प्रोट्रूडिंग आउट ऑफ इट्स बॉडी। दीज आर कॉल्ड सूडोपोडिया। अपन ने देखा था कि जब अमीबा खाना खाने के लिए बाहर आता है या फिर अपने फूड को देखता है तो उसके बाहर से ना इस टाइप का स्ट्रक्चर निकलता है, तो उसको बोलते हैं स्यूडोपोडिया। एज लर्न इन क्लास 7th, दीज प्रोजेक्शंस अपीयर एंड डिसअपीयर एज अमीबा मूव और फीड्स। यानी कि प्रोजेक्शन जब खाना आता है तो वो इस टाइप का स्ट्रक्चर बना लेता है, जब वापस वो खाने को अंदर ले लेता है तो वापस वो पहले जैसे स्ट्रक्चर में चेंज हो जाता है। अ वाइट ब्लड सेल, यानी कि जो WBCs होती है ह्यूमन में, blood is another example of single cell which can change its shape। यानी कि जो ह्यूमन में WBCs होती है यानी कि वाइट ब्लड सेल्स होती है, वो भी किसका एग्जांपल है, सिंगल सेल का, जिसका जो शेप है इरेगुलर, यानी कि वो चेंज होता रहता है या फिर उसका कुछ फिक्स शेप नहीं है। बट वाइल WBC इज अ सेल, अमीबा is the full-fledged organism capable of independent existence। यानी कि जबकि क्या है, WBC तो एक सेल है इसलिए उसको जरूरत पड़ती है किसी और की भी, लेकिन अमीबा क्या है, अमीबा तो पूरा एक अलग ही ऑर्गेनिज्म है जिसको किसी और की जरूरत नहीं पड़ती है, वो इंडिपेंडेंट है। What shape would you expect in organism with millions of cell? अगर किसी भी ऑर्गेनिज्म में मिलियंस ऑफ सेल है तो उसका शेप कैसा होगा। फिगर 8.4 का A, B और C देखते हैं। देखो स्फेरिकल रेड ब्लड सेल जो सेल्स होते हैं इसका स्ट्रक्चर स्फेरिकल भी हो सकता है। बी क्या है, स्पिंडल शेप्ड मसल सेल, यानी जो मसल सेल्स होती है अपने अंदर जो मसल्स होती है उसके अंदर जो सेल्स होती है वो इस टाइप की होती है, और जो अपने नर्व्स होती है, जो अपने अंदर नसें होती है उसके अंदर जो सेल्स होती है वो इस स्ट्रक्चर की होती है, यानी कि डिफरेंट स्ट्रक्चर के सेल्स हमारी बॉडी में प्रेजेंट होते हैं। शोज डिफरेंट सेल सच एज ब्लड, मसल, नर्व ऑफ ह्यूमन बींग्स। द डिफरेंट शेप्स आर रिलेटेड टू देयर स्पेसिफिक फंक्शन, यानी कि अलग अलग शेप होता है, अलग अलग सेल होती है, उनका अलग अलग फंक्शन होता है। जनरली सेल्स आर राउंड, जनरली सेल्स राउंड होते हैं, स्फेरिकल होते हैं और इलोंगेटेड होते हैं। सम सेल्स आर लॉन्ग एंड पॉइंटेड एट बोथ एंड, यानी कोई सेल्स लंबे से होते हैं और दोनों साइड में क्या होते हैं, पॉइंट्स होते हैं। सेल्स समटाइम्स आर क्वाइट लॉन्ग, सम आर ब्रांच लाइक नर्व सेल और न्यूरॉन, यानी कि कुछ सेल्स कैसे होते हैं, ब्रांच होते हैं, यानी कि एक दूसरे से जुड़े हुए होते हैं। द नर्व सेल रिसीव एंड ट्रांसफर मैसेज, इसका काम क्या होता है, नर्व सेल का मैसेज को रिसीव करना और उसको ट्रांसफर करना, यानी कि कोई भी मैसेज अपन देखते हैं या हमें मिलता है उसको लेना और उसको ट्रांसफर करना। देयर बाय हेल्पिंग टू कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेट, यानी कि नर्व सेल क्या करती है, कंट्रोल करती है और कोऑर्डिनेट करती है द वर्किंग ऑफ डिफरेंट पार्ट ऑफ बॉडी, यानी कि अपने पूरी बॉडी का अलग अलग पार्ट को उसको कोऑर्डिनेट करने में उसकी हेल्प करती है। यानी कि अगर अपनी अंगुली है अपन उसको गर्म चीज पे रख रहे हैं तो अपन कब उसको हटाएंगे, जब अपनी यहाँ पे फील होगा कि ये हॉट है, ठीक है, यहाँ से जो उसकी मैसेज है अपने ब्रेन तक जाएगा और हमारा जो ब्रेन है वापस उसको इन्फॉर्मेशन बोलेगा कि अपना यहाँ से फिंगर को रिमूव करो, यानी कि इस फिंगर को यहाँ से हटाओ। इसलिए जब अपन की ब्रेन तक जो मैसेज आता है किसके थ्रू जाता है, नर्व्स की वजह से। क्यों, अपनी पूरी बॉडी में नर्व्स है तो यहाँ पे भी नर्व्स होती है, नर्व के पास मैसेज आता है कि उसको गर्म लग रहा है तो अपन को वहां से हार्ट हटाना चाहिए। कैन यू गैस which part of the cell give it shape? Component of the cell are enclosed in a membrane. These membrane provide shape to this cell of plant and animal. यानी सेल्स के अंदर कुछ कंपोनेंट्स होते हैं
मेम्ब्रेन के अंदर, और ये मेम्ब्रेन क्या करती है, शेप्स और सेल की जो शेप्स होती है उनको बनाने में उसकी हेल्प करती है। सेल वॉल इज एन एडिशनल कवरिंग ओवर द सेल मेम्ब्रेन इन प्लांट सेल। एक सिर्फ सेल वॉल प्लांट सेल पे ही प्रेजेंट रहती है। प्लांट सेल्स पे जो प्लांट की जो सेल्स होती है उसके ऊपर सेल वॉल प्रेजेंट रहती है। क्यों? क्योंकि जो प्लांट है वो एक जगह ही खड़ा रहता है, उसके हाथ नहीं होते, उसके पाँव नहीं होते, या फिर उस पर जब कोई भी अगर डस्ट वगैरह का आएगी तो अपने हाथ से या फिर पाँव से क्लीन नहीं कर पाएगा, इसलिए उसके ऊपर सेल वॉल होती है, ताकि कोई भी प्रॉब्लम हो, कोई भी नेचुरली डिस्ट्रक्शन हो तो उसको वो सेल वॉल की हेल्प से दूर रखे। इट गिव शेप एंड रिजिड टू दिस सेल, यानी सेल वॉल क्या करता है, सेल वॉल की हेल्प से वो उसका स्ट्रक्चर पूरा एकदम रिजिड रहता है, एकदम ठोस रहता है। बैक्टीरिया सेल ऑल्सो हैव सेल वॉल, और जो बैक्टीरिया होते हैं, बैक्टीरिया की जो सेल होती है उसके ऊपर भी सेल वॉल होता है। अब अपन देखते हैं साइज ऑफ सेल, यानी कि सेल का साइज कैसा हो सकता है, कितना बड़ा होता है, कितना छोटा होता है। द साइज ऑफ सेल इन अ लिविंग ऑर्गेनिज्म मे बी स्मॉल और एज अ मिलियंथ ऑफ अ मीटर और मे बी एज लार्ज एज अ फ्यू सेंटीमीटर, यानी कि जो सेल की जो साइज है या तो बहुत छोटी हो सकती है या फिर बहुत बड़ी हो सकती है, माइक्रोमीटर या माइक्रोन में हो सकती है, या फिर कुछ फ्यू सेंटीमीटर में हो सकती है। हाउएवर मोस्ट ऑफ द सेल्स आर माइक्रोस्कोपिक इन साइज, यानी कि बहुत ज़्यादातर जो सेल्स है वो माइक्रोस्कोपिक होती है, यानी कि उसको अगर माइक्रोस्कोप में देखते हैं तभी हमें दिखती है। एंड आर नॉट विजिबल टू अनएडेड आई, यानी कि अपन डायरेक्टली उसको अपन डायरेक्ट आंखों से नहीं देख सकते हैं। दे नीड टू बी एनलार्ज और मैग्नीफाइड बाय अ माइक्रोस्कोप, यानी कि इसको अपन माइक्रोस्कोप के अंदर अच्छे से देख सकते हैं। द स्मॉलेस्ट सेल इज 0.1 to 0.5 माइक्रोमीटर, यानी कि जो सबसे छोटा सेल है उसकी साइज ये है, जो कि किसमें होता है, बैक्टीरिया में। जो लार्जेस्ट सेल होता है मेजरिंग 170 mm to 130 mm, जो सबसे लार्जेस्ट सेल है वो ये है, और ये किसका होता है, इज द एग ऑफ एन ऑस्ट्रिच, यानी जो ऑस्ट्रिच का जो एग होता है वो सबसे बड़ा सेल है। The size of the cell has no relation with the size of body of the animal or plant, यानी कि जो सेल की साइज की शेप पे डिपेंड नहीं करता, यानी कि जो सेल का अगर साइज छोटा है तो उसका मतलब ये नहीं है कि जो एनिमल है वो भी छोटा होगा, यानी कि सेल की जो साइज है वो डिपेंड नहीं करती है बॉडी की साइज पे, चाहे वो एनिमल हो या फिर प्लांट हो। इट इज नॉट नेसेसरी दैट सेल इन द एलिफेंट बी मच बिगर देन दोज इन रैट, यानी कि ऐसा नहीं हो सकता है कि है ना एलिफेंट है वो इतना बड़ा है तो उसकी सेल की साइज भी बड़ी होगी। द साइज ऑफ अ सेल इज रिलेटेड टू इट्स फंक्शन, यानी कि सेल की साइज है ना उसके फंक्शन से रिलेटेड रहती है। फॉर एग्जाम्पल नर्व सेल बोथ इन एलिफेंट एंड रैट आर लॉन्ग एंड ब्रांच, यानी कि जो नर्व सेल्स होती है जो नर्व से कनेक्टेड होती है वो चाहे एलिफेंट हो या रैट हो उसमें बहुत लंबी होती है और ब्रांच होती है, यानी कि एक दूसरे से जुड़ी हुई रहती है। दे परफॉर्म द सेम फंक्शन, और इन दोनों का काम भी सेम होता है, दैट ऑफ ट्रांसफरिंग मैसेज, यानी कि मैसेज का यहाँ से वहां लेके जाना, यानी कि बॉडी में ट्रांसफर करना। ठीक है, साइज पता चल गया सेल्स का, यानी कि जो सबसे छोटी सेल है वो होती है बैक्टीरिया में, और जो सबसे बड़ी सेल है वो होती है एग, यानी किसका एग, ऑस्ट्रिच का एग। सेल स्ट्रक्चर एंड फंक्शन, अब सेल के स्ट्रक्चर और फंक्शन देखते हैं। यू हैव लर्न दैट ईच लिविंग ऑर्गेनिज्म हैज मैनी ऑर्गन, आप सबको पता है जो भी लिविंग ऑर्गेनिज्म होते हैं उसके अंदर बहुत सारे ऑर्गन्स होते हैं। यू हैव स्टडीड इन क्लास 7 अबाउट द डाइजेस्टिव ऑर्गन विच अदर कॉन्स्टिट्यूट द डाइजेस्टिव सिस्टम, आपने डाइजेस्टिव ऑर्गन्स के बारे में देखा होगा जो कि अलग अलग डाइजेस्टिव सिस्टम के पार्ट को कैरी करते हैं, यानी कि इसोफेगस होती है, यानी कि जो फूड पाइप होता है वो होता है, फिर होता है स्टमक होता है, उसके पास में इंटेस्टाइन, फिर लार्ज इंटेस्टाइन, ये सारे किसके पार्ट थे, डाइजेस्टिव सिस्टम के। ईच ऑर्गन इन द सिस्टम परफॉर्म डिफरेंट फंक्शन, यानी कि हर एक ऑर्गन का अलग अलग काम होता है, जैसे कि डाइजेशन का, एसिमिलेशन का और एब्जॉर्प्शन का। उसी तरीके से डिफरेंट ऑर्गन ऑफ प्लांट परफॉर्म स्पेसिफिक फंक्शन, यानी कि प्लांट में भी अलग अलग ऑर्गन होते हैं और सबका काम अलग अलग होता है, जैसे कि रूट हेल्प इन द एब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर एंड मिनरल, यानी कि जो रूट्स होती है उसका काम होता है पानी के एब्जॉर्प्शन में और मिनरल के एब्जॉर्प्शन में। लीव्स
एज यू हैव लर्न इन क्लास 7 आर रिस्पॉन्सिबल फॉर सिंथेसिस ऑफ फूड, यानी कि जो लीव्स होती है उसमें क्या मिलता है, हमें खाना बनता है। और रूट क्या करती है, पानी को और मिनरल को एब्जॉर्ब करती है। ईच ऑर्गन इज फर्दर मेड अप ऑफ स्मॉलर पार्ट कॉल्ड टिश्यूज, यानी कि सबसे पहले सेल्स होते हैं, सेल जब जुड़ते हैं तब क्या बनते हैं, टिश्यू। टिश्यू जब जुड़ते हैं सारे तो क्या बनता है, ऑर्गन। अ टिश्यू इज अ ग्रुप ऑफ सिमिलर सेल परफॉर्मिंग अ स्पेसिफिक फंक्शन, यानी जो टिश्यूज है वो क्या है, ग्रुप ऑफ सेल, यानी कि बहुत सारे जब सेल्स आके जुड़ते हैं तो क्या बनाते हैं, टिश्यू। एन ऑर्गन इज मेड अप ऑफ टिश्यू विच इन टर्न आर मेड अप ऑफ सेल, यानी कि ऑर्गन किससे बना हुआ है, टिश्यू से, और टिश्यू सेल से। द सेल इन अ लिविंग ऑर्गेनिज्म इज अ बेसिक स्ट्रक्चरल यूनिट, यानी कि क्या बोला जा सकता है, जो लिविंग ऑर्गेनिज्म होते हैं उसमें जो सेल है वो क्या है, बेसिक स्ट्रक्चरल यूनिट है, यानी कि जब तक सेल नहीं होगा तब तक कोई भी ऑर्गन नहीं बनेगा। अब पार्ट ऑफ सेल, अब देखो सेल के कितने पार्ट होते हैं, यानी कि एक सेल है। अब सेल में, सेल के अंदर कितने पार्ट्स होते हैं, तो सबसे पहला आता है सेल मेम्ब्रेन। एक सेकेंड, आपकी डायग्राम, ये देखो ये सेल है, जैसे कि ये प्लांट सेल है और ये एनिमल सेल है। सबसे पहले सेल मेम्ब्रेन होती है, यानी कि सबसे ऊपर की जो लेयर होती है वैसे, ठीक है। फिर आता है वैक्यूल, किसमें, प्लांट सेल में। फिर उसके अंदर न्यूक्लियस आता है, दोनों में न्यूक्लियस होता है। फिर इसके अंदर साइटोप्लाज्म होते हैं, यानी कि सारे स्ट्रक्चर किसके अंदर आते हैं, सेल के अंदर, यानी कि एनिमल सेल और प्लांट सेल के अंदर। द बेसिक कंपोनेंट ऑफ सेल आर सेल मेम्ब्रेन, साइटोप्लाज्म, क्या क्या है, सेल मेम्ब्रेन, फिर आएगा साइटोप्लाज्म, फिर आता है न्यूक्लियस, यानी कि ये तीनों क्या है, बेसिक चीज है, यानी कि ये तो प्रेजेंट होगी। द साइटोप्लाज्म एंड न्यूक्लियस आर एनक्लोज विद इन द सेल मेम्ब्रेन, यानी कि दोनों चीजें किसके अंदर होती है, सेल मेम्ब्रेन। सेल मेम्ब्रेन यानी कि जो लेयर होती है सेल मेम्ब्रेन, साइटोप्लाज्म और न्यूक्लियस इन दोनों के अंदर रहता है। और इसी सेल मेम्ब्रेन को क्या बोला जा सकता है, और प्लाज्मा मेम्ब्रेन। Within the cell membrane, also called plasma membrane. The membrane separate the cell from another and also the cell from the surrounding medium. यानी कि जो सेल मेम्ब्रेन का काम क्या होता है, उसको दूसरे सेल से सेपरेट रखता है, यानी कि यहाँ पे मेम्ब्रेन आ जाएगी तो दो सेल एक दूसरे से जुड़ेंगे भी ना, तो भी उनके बीच में क्या होगी, एक मेम्ब्रेन होगी। द प्लाज्मा मेम्ब्रेन इज पोरस, यानी जो सेल मेम्ब्रेन होती है वो पोरस होती है, एंड अलाउ द मूवमेंट ऑफ सब्सटेंस और मटेरियल फ्रॉम इनवर्ड एंड आउटवर्ड। यानी जो सेल मेम्ब्रेन होती है ये पोरस होती है, यानी कि उनके ऊपर छोटे छोटे से पोर्स होते हैं, छोटे छोटे से खड्डे होते हैं, ताकि बाहर से कोई चीज अंदर जा सके और अंदर से कोई भी चीज बाहर आ सके। द बाउंड्री ऑफ अनियन सेल इज सेल मेम्ब्रेन। देखो अपन ने एक एग्जाम्पल किया था, एक अनियन लेना है, अनियन को अपन उसका छोटा सा स्ट्रक्चर निकालेंगे तो उसको पील करेंगे, फिर माइक्रोस्कोप में देखेंगे, उसकी सबसे बाहर एक बाउंड्री दिखेगी, उसको बोलते हैं सेल मेम्ब्रेन। कवर्ड बाय अनदर थिक कवरिंग कॉल्ड सेल वॉल। सेल मेम्ब्रेन के ऊपर एक और लेयर होती है, इसकी सेल वॉल की। द सेंट्रल डेंस राउंड बॉडी इन द सेंटर इज कॉल्ड न्यूक्लियस। ये जो बीच में आपको दिख रहा है ये क्या है, न्यूक्लियस है। द जेली लाइक सब्सटेंस बिटवीन द न्यूक्लियस एंड द सेल मेम्ब्रेन इज कॉल्ड साइटोप्लाज्म। ये सेल है, सेल के अंदर ये देखो ये पूरा एक सेल है, ठीक है। ये पूरा एक सेल है, ठीक है। सेल के अंदर क्या था, ये न्यूक्लियस था, और ये आपको येलो कलर का पार्ट दिख रहा है, ये क्या है, जेली लाइक स्ट्रक्चर, क्या है, साइटोप्लाज्म। अब देखो, यू हैव लर्न अर्लियर दैट द सेल मेम्ब्रेन गिव शेप टू द सेल। अपन अभी देखा था कि जो सेल की जो मेम्ब्रेन होती है, यानी बाहर की जो लेयर होती है, ये सेल को एक शेप देती है। इन एडिशन टू द सेल मेम्ब्रेन देयर इज एन आउटर थिक लेयर इन द सेल ऑफ प्लांट कॉल्ड सेल वॉल। यानी कि सेल मेम्ब्रेन के अलावा भी प्लांट के
प्लांट में सेल मेम्ब्रेन के ऊपर एक और लेयर होती है, उसको बोलते हैं सेल वॉल. दिस एडिशनल लेयर सराउंड द सेल मेम्ब्रेन इन रिक्वायर्ड बाय प्लांट फॉर प्रोटेक्शन. ये जो सेल वॉल का काम क्या होता है, सेल वॉल जो सेल मेम्ब्रेन होती है प्लांट के अंदर, उसको प्रोटेक्शन यानी कि उसको प्रोटेक्ट करके रखते हैं बाहर के कोई भी सराउंडिंग में जो भी अगर ना हार्मफुल कुछ चीज हो, उससे सेल मेम्ब्रेन को प्रोटेक्ट करके रखते हैं. प्लांट सेल नीड प्रोटेक्शन अगेंस्ट वेरिएंट इन टेम्परेचर. यानी जो प्लांट्स होते हैं, प्लांट की जो सेल होती है उसको किस किस से बचाया जा सकता है, टेम्परेचर से, हाई विंड स्पीड से, एटमॉस्फेरिक मॉइस्चर और भी ऐसी चीजों से उसको बचाता है कौन, सेल वॉल. दे आर एक्सपोज टू दीज वेरिएंट बिकॉज दे कैन नॉट मूव. क्यों ये सेल वॉल क्यों होती है, क्योंकि प्लांट क्या होता है, मूव नहीं करता, प्लांट एक ही जगह पे रहता है. सेल कैन बी ऑब्जर्व इन द लीफ पिल ऑफ टेरे डिस्केंटिया, इलोडिया एंड रोयो. यानी कि जो अपन ने सेल्स देखी है वो अपन को इन सारे लीफ की जो पिल होगी, यानी लीफ होगी, लीफ को अगर अपन पतला सा कट करेंगे, पतली सी परत निकालेंगे तो उसके अंदर हमें ये दिख जाएगी. यू कैन प्रिपेयर स्लाइड एंड इन ईच केस ऑफ अनियन. आपको अभी स्लाइड बनाने की जरूरत नहीं है. अब नेक्स्ट है साइटोप्लाज्म. इस साइटोप्लाज्म को अपन अपनी नेक्स्ट क्लास में करेंगे. तब तक आज मैंने आपको जो भी रीड कराया है आप इसको अच्छे से रीड करना, यानी कि शेप ऑफ सेल. तब तक के लिए स्टे होम, स्टे सेफ, गुड बाय.